हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर। सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड के बेस पे हम जो है यहाँ पे पढ़ाते हैं। एंड जो आज हम टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं वो है एल्कीन्स का। एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं हम वहीं से ही। एंड आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें वीडियोज़ को, सब्सक्राइब करें चैनल को। सारी वीडियोस के जो पीडीएफ है आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में, एंड दे आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। जो हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ऐड अप कर जाते हैं एल्कीन को बनाने के लिए एल्काइल हैलाइड्स को। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है हाइड्रोजन हैलाइड का सबसे ज़्यादा होता है HI का, फिर HBr का होता है और फिर HCl का होता है। लाइक एडिशन ऑफ हेलोजन्स टू एल्कीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जो होता है ये भी एग्जांपल किसका है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का है। यहाँ पे इसको समझते हैं एडिशन हो रहा है HBr का टू सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन कैसे है इसे देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं एडिशन होना HBr का टू सिमेट्रिकल एल्कीन। एडिशन HBr का हो रहा है सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब ये हुआ जो हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके दोनों तरफ क्या है आपके जो ग्रुप अटैच हैं वो सिमिलर ग्रुप्स अटैच हो गए हैं यहाँ पे। और ये टेक्स प्लेस हो रहा है किसके थ्रू, बाय द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। एग्जांपल देख सकते हैं जैसे ईथीन है, ये क्या है हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के जो इधर उधर ग्रुप्स एक देख सकते हैं वो सेम है दोनों। HBr के साथ रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है किसका, 1 ब्रोमो ईथेन का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल भी जैसे मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, इसमें भी क्या हो रहा है हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, डबल बॉन्ड कार्बन एटम के दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच है। HBr के साथ रिएक्शन करवाने पे यहाँ पे क्या हो रहा है आपका फॉर्मेशन हो जा रहा है। यहाँ पे आपका जो Br ग्रुप अटैच है दैट इज़ अटैच्ड ऑन दी 1 2 दैट इज़ 2 ब्रोमो एंड ब्यूटेन हो जाएगा इसका नाम। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जब प्रोपीन से हम एडिशन करवा रहे हैं HBr का यहाँ रिएक्शन करा रहे हैं तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं एक फॉर्मेशन हो रहा है 2 ब्रोमो प्रोपेन का, दूसरा फॉर्मेशन हो रहा है 1 ब्रोमो प्रोपेन का यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है यहाँ पे उसे देख सकते हैं। मार्कोनिकॉफ जो थे आपके एक रशियन केमिस्ट थे जिन्होंने एक जनरलाइजेशन बनाया 1869 में आफ्टर स्टडिंग सच रिएक्शन इन डिटेल। उनका जनरलाइजेशन को हम फ्रेम करते हैं और बोलते हैं एज मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे ये रूल क्या कहता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है आपका एडिंग मॉलिक्यूल का, जैसे कि यहाँ पे HBr है, HBr में Br क्या होता है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है तो इसकी वजह से इसके पास क्या आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन के पास वहीं क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिविटी बड़ी होने की वजह से Br की ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अब वहीं अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो नेगेटिव पार्ट है मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग वो कहाँ जाके अटैच हो जाएगा, ये उस कार्बन एटम के पास अटैच हो जाएगा जिसके पास क्या प्रेजेंट है लेसर नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यानी कि ये नेगेटिव अटैच हो जाएगा इस कार्बन के पास पे, और वही पॉजिटिव पार्ट अटैच हो जाएगा जिस कार्बन के पास ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आपके हाइड्रोजन अटैच है डबल बॉन्ड में। दस अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो आपका पहला प्रोडक्ट बना है यानी कि ये 2 ब्रोमोप्रोपेन जो हो जाएगा एक्सपेक्ट किया जाता है। इन एक्चुअल प्रोडक्ट में यही क्या होता है आपका मेजर प्रोडक्ट बनकर के भी आता है। इसको हम और अच्छे से जान सकते हैं कैसे, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। तो यहाँ मैकेनिज्म के बेसिस में से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें देख रखा है आपका ये जो हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है जब यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं मैकेनिज्म बिहाइंड द ग्रुप समझते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव है, जब ये डबल बॉन्ड को जा करके अटैच करता है तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसके बाद 2 डिग्री एंड इसके बाद 1 डिग्री स्टेबल है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशन आ रही हैं। एक सिचुएशन मिल रहा है हमें 1 डिग्री कार्बोकैटायन, एक सिचुएशन मिल रहा है हमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब बेस्ड ऑन दिस स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायंस हमें पता है कि 2 डिग्री जो कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल है। इसी वजह से क्या हो रहा है जो आने वाला आपका ये Br नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट जो है HBr में से ये कहाँ जा कर के अटैच हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इसके पास अटैच और फॉर्मेशन हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन का यहाँ पे। और वहीं
एक और जो पार्ट बनता है इसमें वो क्या बनेगा आपका 1 डिग्री का, जो कि लेस स्टेबल है। बनेंगे तो दोनों ही, एक बनेगा मेजर और एक बनता है माइनर। माइनर वाले में क्या हो जाता है, जो बी आर अटैच हो जाएगा इस 1 डिग्री कार्बोकैटायन पे जा करके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके बनते दोनों आपके प्रोडक्ट्स हैं, बट एक माइनर हो जाता है, एक मेजर हो जाता है। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जो होता है मेजर प्रोडक्ट वो होता है जिसमें क्या है आपका 2nd डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ये क्या है ज़्यादा स्टेबल होता है यहाँ पे एज कंपेरिजन टू आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। इस पे क्या होता है आपका जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है यहाँ पे, जैसे प्रोपीन की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पे जो आपका नेगेटिव ग्रुप होता है, यहाँ नेगेटिव पोर्शन होता है जो यहाँ पे ये अटैच हो जाता है उस कार्बन एटम के पास जा करके, जो कंटेन करता है आपका लेसर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन को यहाँ कंटेन करता है। मैकेनिज्म के फॉर्मेशन में अगर इसे हम समझे यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे दिया है हमने बेंजोइल पेरोक्साइड है यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड का क्या हो रहा है, होमोलाइसिस हो रहा है, यानी कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये अपने अपने यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन से चलते हैं ये मैकेनिज्म। तो ये इसका रेडिकल यहाँ आ जाएगा, इसका रेडिकल यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 रेडिकल्स आ गए यहाँ पे पेरोक्साइड के। अब वहीं पे क्या हो जा रहा है, ये यहाँ से ग्रुप ब्रेक हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2CO2 निकल जाएगा और साथ में हमें मिल जाएगा 2C6H5 फ्री रेडिकल मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यही C6H5 फ्री रेडिकल जो है रिएक्शन करता है HBr के साथ, होमोलिसिस होता है और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाता है आपका Br फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, और साथ में हमारा ये C6H6 यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा ये प्रोपीन मॉलिक्यूल है, यहाँ Br फ्री रेडिकल का रिएक्शन होता है और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। जो प्राइमरी फ्री रेडिकल होता है वो लेस स्टेबल होते हैं और जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है ये इसके कंपैरिजन में मोर स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है उसमें क्या हो जाता है आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यहाँ पे आपका जो ये 1 डिग्री वाला होता है ये मेजर प्रोडक्ट बना जाता है और जो आपका 2 डिग्री वाला होता है ये बना जाता है यहाँ पे क्या माइनर प्रोडक्ट बना जाता है। सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो ऑब्टेन होते हैं अबव रिएक्शन से यहाँ पे ये स्टेबल होते हैं ज़्यादा प्राइमरी से, जैसे हम जानते हैं। ये एक्सप्लेन करता है जो 1 ब्रोमो प्रोपेन होता है एज अ मेजर प्रोडक्ट, इट मे बी नोटेड दैट जो पेरोक्साइड इफेक्ट होता है ये ऑब्जर्व नहीं होता है थ्रू HCl एंड HI, यानी कि HCl HI जो होती हैं ये इसका फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं करते हैं। इसका फैक्ट क्या हो सकता है, इसका रीज़न ये है जो HCl का बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एज़ कंपैरिजन टू HBr बॉन्ड। वहीं अगर हम बात करते हैं तो HI बॉन्ड की, तो ये क्या होता है एक वीकर बॉन्ड होता है और इसके जो I फ्री रेडिकल होते हैं ये दूसरे I फ्री रेडिकल के साथ मिल करके किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, I2 का फॉर्मेशन कर देते हैं मॉलिक्यूल को, इंस्टेड ऑफ डबल बॉन्ड पे जा करके ये रिएक्शन करे। तो ये रीज़न हो जाता है इसका क्या, यहाँ पे HBr जो होता है आपका बेसिकली यूज़ होता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दिया गया है हमें IUPAC नेम दिए गए हैं हमें प्रोडक्ट ये, राइट द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द एडिशन रिएक्शन के बाद HBr का 2-हेक्स-1-ene से रिएक्शन करवा रहे हैं। पहली सिचुएशन है इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, यानी कि हमें क्या लेना है हेक्स-1-ene लेने हैं, CH3 CH2 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 एंड 3 4 5 एंड 6, ये हेक्स-1-ene हो गया है। रिएक्शन करवा रहे हैं हम इसका HBr से। हमें पता है पहली कंडीशन के एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल है, और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है जो नेगेटिव पोर्शन हो जाता है वो अटैच किससे हो जाएगा आपका जो कार्बन कंटेन करता है आपका लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन को। तो फॉर्मेशन जो हो जाएगा यहाँ पे इट विल बी CH3 CH2 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 CHBr और CH3। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2 ब्रोमो हेक्स ए। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, हेक्सीन लेना है यहाँ से, हेक्सीन CH3 CH2 CH2 CH3 4 एंड 5, ठीक है 3 4 5 6 प्लस HBr का रिएक्शन करवा रही है। अब ये क्या है प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है नेगेटिव पोर्शन जो है यहाँ का वो कहाँ जाके अटैच हो जाएगा ओवर हेयर। तो यहाँ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा CH3 CH2 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 CH
CH2Br और CH यहाँ पे 2 हो जाएंगे। सो इसको क्लियर कर लेते हैं 2। ये क्या बन जाएगा 1 ब्रोमो हेक्सेन हो जाएगा यहाँ पे। ये था आज का हमारा डिस्कशन जो हमने किया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।